हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबूरी किचन। वीडियो देखकर तो लग रहा है केक बन रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये केक नहीं है। तो फिर ये क्या है, जानना तो पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, आप खुद ही जान जाएंगे। तो चलिए ये हेल्दी डिश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम मूंग की धुली दाल लेंगे। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। अब हम इसको अच्छे से वॉश करके करीब 6 घंटे तक भिगा देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अब दाल को मैंने बारीक पीस लिया है। अब दाल को हमें फेंटना है, तो मैंने जल्दी और आसानी के लिए इलेक्ट्रिक विस्कर का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी चीज से, हाथ से या मथानी से कैसे भी दाल को अच्छे से फेंटें। करीब हमने 2-3 मिनट इसको फेंट लिया है ताकि हमारी डिश बहुत फ्लफी और स्पंजी बने। इस इलेक्ट्रिक विस्कर से हमें कम समय लगता है, तो दाल बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया फ्लफी हो चुकी है। अब दाल में स्वादानुसार नमक और 1 इनो का पाउच हम डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इनो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इनो को हमें अच्छे से तब तक मिलाना है तब तक इस तरह से स्मूथ बैटर बनकर तैयार ना हो जाए। अब हमने एक कंटेनर लिया है, इसको तेल लगाकर अच्छे से चिकना कर लिया है। इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखा है। इसके ऊपर हम सारा बैटर रख कर भर लेंगे। आपका बैटर जितना हो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेनर इस्तेमाल करिएगा। बैटर हमने कंटेनर में भर कर रेडी कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब हमें स्टीम कुक करके ये डिश बनाना है, तो स्टीमर तैयार है। जब अच्छे से ज्यादा स्टीम निकलने लगे तभी हम अपने इस कंटेनर को स्टीम होने के लिए रखेंगे। अब हम बैटर को करीब 25 से 30 मिनट तक स्टीम कुक करेंगे। देखिए कितना बढ़िया स्टीम कुक हुआ है, आपको देखकर पता चल रहा होगा अच्छे से पक चुका है। तो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट केक की तरह बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको डीमोल्ड करना है, तो हमने एक प्लेट रखकर उल्टा कर लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक की तरह बनकर तैयार हुआ है। अब हम चाकू से इस तरह से कट लगाकर इसके गोल 2 पीस बनाकर रेडी करेंगे। आपको केक ही लग रहा है, लेकिन ये केक अभी भी नहीं है। अब हम इसके दोनों भाग को साइड में रख लेते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे हंग कर्ड। दही को मैंने करीब 1 घंटे तक बांध कर रखा था ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। तो देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया थिक कर्ड बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक भाग के ऊपर शक्कर का पानी लगाएंगे। हमने शक्कर को पानी में घोल लिया था। बहुत चाशनी की तरह हमें नहीं बनाना है, तो हम अच्छी तरह से चारों तरफ इसको लगाएंगे ताकि अच्छे से सोख हो जाए। अब हमने हरी चटनी का इस्तेमाल किया है, जो अक्सर हम घर में बनाते हैं, और ये है इमली की चटनी। दोनों चटनियों को इस तरह से हम लगाकर पूरे इस ऊपरी सरफेस को कवर कर लेंगे। हमने दोनों चटनी अल्टरनेट लगा दी हैं। अब मैंने लिए हैं काजू के छोटे टुकड़े और किशमिश। ये ज्यादा लिए हैं क्योंकि हम ज्यादा डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ऊपरी सरफेस को अब हम सारे ड्राई फ्रूट से कवर कर लेंगे। अब इसके ऊपर का दूसरा भाग है, वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें करना क्या है, जो हमने शक्कर का पानी आधा इसमें डाला था, अब ऊपर से हम और डालेंगे। पूरी सरफेस इस तरह से डालकर कवर कर लेंगे। अब ये है हंग कर्ड जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो इसको अच्छी तरह से चम्मच से स्मूथ कर लीजिए। तो जिस तरह से हम केक को डेकोरेट करते हैं, बस उसी तरह से इसको भी हम अच्छी तरह से हंग कर्ड लगाकर डेकोरेट करेंगे। तो देखिए साइड्स में मैंने लगाया है। साइड्स को हम पूरा अच्छे से हंग कर्ड से कवर कर लेंगे। केक सजाने के लिए जैसे हम बटर नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैंने हंग कर्ड के लिए बटर नाइफ को यूज किया है। हंग कर्ड थिक है,
तो अच्छे से हमारे साइड्स कवर हो चुके हैं। अब जैसे हम केक को डेकोरेट करते हैं उसी तरह से मैंने क्रीम की जगह हंग कर्ड को पाइपिंग बैग में भर लिया है। ऊपर की सारी सरफेस हम इस तरह से पाइपिंग बैग से डिजाइन बनाकर कवर कर लेंगे, जिस तरह से हम केक में डिजाइन बनाते हैं। अब मैंने भीगी हुई बूंदी ली है जो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, उसको हम इसके ऊपर अलग अलग जगह रखकर डेकोरेट करेंगे। हरी चटनी को भी हम थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो कंट्रास्ट कलर आएगा, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बीच में हमने पुदीने की पत्तियां रखी हैं जो बहुत ज्यादा शो दे रही हैं। अब अनार के दाने, वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, उससे हमने ऊपर से सारा डेकोरेट किया है। तो देखिए ये पूरी तरह से केक की तरह दिख रहा है, लेकिन आप अब तो समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। आपको और इंतजार नहीं कराती हूँ, ये है बिना तले हुए मूंग की दाल के दही बड़े। दही बड़े को मैं कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्टीम कुक्ड है, बहुत हेल्दी है। जब घर में कोई पार्टी हो तो हमें दही बड़ा बनाने में बहुत टाइम लगता है और ऑयल भी आजकल लोग खाना नहीं चाहते, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप मूंग की दाल के इस तरह से स्टीम कुक करके दही बड़े जरूर बनाइए, बिना झंझट बिना तले, बहुत ही इजी रेसिपी है। दही बड़े को और चटपटा बनाने के लिए आप इसमें डालें ऊपर से पतला दही, इमली की चटनी, काला नमक, नमक जो भी चाहे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।